है वो अपना इकोनॉमिक डिस्पैच प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करते हैं ग्रेडियंट सर्च मेथड के साथ। ग्रेडियंट सर्च मेथड बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर आइटरेटिव ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम है लोकल मिनिमा फाइंड करने के लिए किसी भी डिफरेंशिएबल फंक्शन का। तो अब ग्रेडियंट की डायरेक्शन है और एक नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट है, तो अगर हम ग्रेडियंट की डायरेक्शन या नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट की डायरेक्शन में जाएं तो हम मूव करेंगे उस पर, तो हम किसी भी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएंगे फंक्शन की। जैसे फंक्शन एफ एफ एक्स है, इसमें एक्स नॉट जो है हमारा वेरिएबल्स, एक्स जो है वो हमारे वेरिएबल्स हैं। कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट हम एज्यूम करके और फिर हम जो है वो स्टेप वाइज हम इनको स्टेप्स में आगे चलते जाएंगे, इनकी अपडेटेड वैल्यूज आती जाएंगी आपके पास और फाइनल फंक्शन जो है वो एक्चुअल वैल्यू अटेन करता है, ये हमने देखना है। अब जैसे ये जैसे कि if we want to move in the direction of maximum descent we negate the gradient, तो नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट की डायरेक्शन में मूव करने से हम मिनिमम वैल्यू पे पहुंच जाएंगे फंक्शन की। अब देखना है ये जैसे आपका कोई भी फंक्शन जनरलाइज फंक्शन है जिसमें हम प्रीवियस वैल्यू एक्स नॉट से जाते हैं एक्स वन पे, और उसमें जो है वो x1 जो है इज इक्वल टू, ये आपके पास मेन इक्वेशन है, ये आपके पास एल्गोरिथम है जो आपको डिफाइन करता है कि आपने हमेशा हर स्टेप में नई वैल्यू कैसे निकाली है, जिसमें अल्फ़ा जो है वो आपके पास जो है वो कोई भी स्केलर मल्टीपल है। कन्वर्जेंस की प्रॉपर्टीज मिनिमम, स्मॉल, लार्ज, नॉर्मली वन से कम इस रेंज में होता है, और ये जितना कम होगा ऑब्वियसली कन्वर्जेंस की तरफ आपके स्टेप ज़्यादा होते जाएंगे, लेकिन आप सोल्यूशन अटेंड कर लेंगे। अगर ये बहुत बड़ा हो गया स्टेप तो हो सकता है आप सोल्यूशन से निकल जाएं, इग्नोर कर जाएं सोल्यूशन को स्टेप में। तो इसलिए इसको आप एक्सपीरियंस की बेस पे इस पर आप इसको सिलेक्ट करते हैं, और नॉर्मली है एक्सपीरियंस पे ही, और बाज़ लोग इस पर मुख्तलिफ कंडीशन पे अप्लाई करके इसको कंडीशंस भी अप्लाई करके इसको यूज़ करते हैं ये, लेकिन यहाँ पे हम इसको एक स्केलर ही क्वांटिटी यूज़ करेंगे। तो x1 पे पहुँचने के लिए हमें प्रीवियस वैल्यू x नॉट चाहिए, हमें एक स्केलर मल्टीपल चाहिए और नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट चाहिए हो। ये अब हम जो है वो इकोनॉमिक डिस्पैच प्रॉब्लम के लिए हम इसको दोबारा जो है वो यूज़ करेंगे। अब हमारे पास फंक्शन जो है बेसिक पावर सिस्टम, हमारे पास पावर सिस्टम जो है इकोनॉमिक डिस्पैच प्रॉब्लम का फंक्शन क्या है कि हमने इसको ये कास्ट जो है वो हमारी मिनिमम होनी चाहिए, मिनिमम वैल्यू पे होनी चाहिए, और उसके साथ हमने ये कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो हमने मीट करने हैं। मिनिमम कंस्ट्रेंट अभी अब बता रहा हूँ आपको कि ये जो है वो लो डिमांड इज इक्वल टू टोटल जनरेशन, और इसको हम दोबारा इसी को हम लैग्रैंजियन में कन्वर्ट करते हैं। वही लैग्रैंजियन फंक्शन होगा, मल्टीप्लायर होगा, और उसका जो है ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो नई डेवलप हो जाएगी। अब इस ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन जो हमारे पास नया फंक्शन है वो ये है कि अब इसमें इसका ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे। तो ऑब्वियसली इसके सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को आपने चेक करना है। फंक्शन में जो आपके पास कॉस्ट है, इसमें आपके पास लेट्स सपोज अगर पास 3 जनरेटर, हम प्रीवियस एग्जांपल को लेके चलते हैं तो हमारे P1 P2 P3 होंगे, और एक हमारे पास ये नया होगा लैम्डा, ये हमारे पास एक वैल्यू होगी। तो इन तीनों के साथ इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये हमारा ग्रेडियंट का मैट्रिक्स बनाएगा। इसको आगे चलाते हैं स्टेप। इसमें थोड़ा सा इसको मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है कि ज़रूरी नहीं है कि अब फाई जो है हमने प्रीवियसली डिफाइन किया कि वो उस पर ये लाई करे कि इज इक्वल टू 0 की वैल्यू आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। ये अब इसको देखते हैं, थोड़ी सी वेरिएशन जो है वो ग्रेडियंट मेथड में हम करेंगे। सबसे पहले हम लैम्डा की वैल्यू एक स्टार्टिंग लैम्डा की करेंगे, और स्टार्टिंग में हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं, तो चारों वेरिएबल्स के हम स्टार्टिंग इनिशियल वैल्यूज़ जिनको हम कहते हैं वो हम स्टार्ट करेंगे। लेट्स सपोज लैम्डा की लैम्डा नॉट हो जाएगी P1 नॉट, P2 नॉट, P3 नॉट, ये सब वैल्यूज़ आपकी आ गई जनरलाइज फॉर्म में। इस इक्वेशन में ये मैंने लिख दिया, ये जो इक्वेशन है ये जनरलाइज फॉर्म है। ये P1 P2 P3 और लैम्डा तीनों वेरिएबल जैसे जो है वो फाइंड करेंगे, और ये हमारे पास जो वेक्टर है वी है हमारे पास, ये वेक्टर ये इस पे इन चार उस पे वेरिएबल इसका रो वेक्टर है कॉलम। अब ये एग्जांपल है एक, अब ये एग्जांपल है कि हमने इसमें वही तीनों अल्फ़ा, ये जो P1 P2 नॉट और P3 ये वैल्यूज़ हमने सेलेक्ट कर ली,
और लैम्डा की इनिशियल वैल्यू जो है वो इक्वल टू द एवरेज ऑफ द इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ द जनरेटर। एवरेज हमने उन तीनों का ले लिया, जो अब ऑब्वियसली टोटल तीनों को सम करेंगे और फिर उनका जो है वो 1/3 से डिवाइड करके ये 9.4484 अभी रुपीज़ पर मेगावाट आवर, जो भी इसमें डॉलर्स में देखते हैं वो आ जाता है। अब वही प्रीवियस जो एल्गोरिथम हमने शो किया उसमें आइटरेशन 1 में ये P1 P2 इनकी वैल्यूज़ जो हैं देखें, ये पहले स्टेप में ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं ये आपके पास आ गई, ये एज्यूम्ड है। और टोटल लोड जो है वो हमारे पास वो 800 मेगावाट है और लैम्डा हमने एवरेज कैलकुलेट कर लिए ये। तो आप देखें कॉस्ट इसकी ये आ रही है। अब इसके बाद जो है वो फंक्शन को आपने बार बार चेक करते रहना है। अब उसके नेक्स्ट स्टेप में दोबारा जो है वो ये वैल्यूज़ अपडेट होंगी अल्फ़ा की वैल्यू के साथ, ये जो प्रीवियस इक्वेशन है एल्गोरिथम की पड़ी थी, और ये इसी साथ साथ लैम्डा की ये चारों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ अपडेट होती रहेंगी और कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट होती रहेगी। जैसे जैसे हम देखते रहेंगे कि कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू जो है वो जो इटरेशन हैव टू लेट बढ़ रही है, कोई भी सॉल्यूशन जो है वो कोई भी सॉल्यूशन की तरफ नहीं आ रहा, ये देख लें अल्टीमेटली कि हमारे पास ये कॉस्ट जो है वो टोटल जो है वो बढ़ रही है। अब ये हमारे पास एक फंक्शन आ गया, फंक्शन जिसमें नो लोड जनरेशन बैलेंस कंस्ट्रेंट आएगा और कोई भी इससे मतलब लैम्डा नहीं होगा। ये हमारे पास क्योंकि हमारे पास जनरेशन भी इसमें डिमांड भी इसी में एक ही फंक्शन में आ गई, तो कॉस्ट उसी पे डिफाइंड हो जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव इसके ग्रेडियंट्स ले लिए ये आपने, ठीक है। तो आपके पास दो वेरिएबल्स हैं P1 और P2, तो कॉस्ट फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू P1 और विद रिस्पेक्ट टू P2। अब P1 डेल F1 माइनस ये आपके पास फाइनल इक्वेशन बन जाएगी 1 माइनस डेल F3 तो अभी आप ये जो है वो आपके पास ये फाइनल इक्वेशन होगी, ये आपने इसका जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाल लिए, तो सम ऑफ टू फंक्शंस भी आ जाएंगे, तो ये दोनों इसमें माइनस, इसकी वजह से माइनस भी आ जाएगा आपके पास। जब आपने कॉस्ट फंक्शन निकाल लिया तो फिर आपके पास अब आपने देखना है कि उसको ग्रेडियंट सर्च मेथड से आपने इसको इम्प्रूव करना है, और उसमें जो आपके पास वेक्टर है P1 और P2 हर टाइम पे जो है वो आपके पास दो ही अभी वेक्टर्स आ जाएंगे, दो वेरिएबल्स आ जाएंगे जिसमें जनरेटर 1 है और 2 है। द ग्रेडियंट स्टेप्स आर परफॉर्म इन द सेम मैनर, इसी तरह कि हर दफ़ा आपके पास नई वैल्यू जो है वो पुरानी वैल्यू और माइनस स्टेप साइज इनटू ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन। तो ये आपने इसको निकालना है। आप वन स्टेप में भी इनको एज ए वेक्टर ट्रीट करके भी कर सकते हो और इंडिविजुअल में भी, कि जैसे P11 यहाँ पे इज इक्वल टू P10 माइनस अल्फा इंटू ग्रेडियंट ऑफ दिस फंक्शन और फिर ग्रेडियंट ऑफ दिस फंक्शन। तो ये आप जो है वो जनरेशन जो है वो हमेशा 800 माइनस P1 प्लस P2 होगा, तो ये आपने हमेशा देखना है। तो रिड्यूस ग्रेडियंट इसको कहते हैं, इसकी वजह से जो है वो तकरीबन बिकॉज स्मॉलर नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ये इसने जो है वो चूँकि ये फिक्स है शुरू से ही, तो लोड साइज में हमेशा फिक्स होगा, तो ये जो भी वेरिएशन आएगी ये हमेशा 800 माइनस P1 P2 की वजह से ये हमेशा कांस्टेंट आएगी। तो ये देखिए कॉस्ट जो है वो एक रादर इतने स्टेप्स में जो है मिनिमम पे आपने जो है वो 7739.2 टोटल कॉस्ट जो है वो आपने कैलकुलेट कर ली। तो ये बेसिक मेथड है जिसको रिड्यूस ग्रेडियंट कहते हैं, जिसमें आप एक जनरेटर को जो है वो इंडिपेंडेंट कर लेते हैं, जिस तरह हमने इस एग्जांपल में P3 को किया
और उसको यूज़ करते हुए आप इसको रिड्यूस मेथड डेवलप करते हैं और ये आप जो है वो सोल्यूशन फाइंड करते हैं।